हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे आपके पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक पार्ट रहेगा जीके का, जो फ्लक्चुएट पार्ट है, मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, वो क्वेश्चन आप करंट के करेंगे, इनमें से नहीं करेंगे। 1401 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि हो गया है? आपको पता है हमारे जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं वो जयप्रकाश दलाल के पास है ये मिनिस्ट्री, या ये मंत्रालय कह सकते हैं। मंत्रालय तो नहीं है, बाकी ये कृषि जो मंत्री हैं, हमारा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो जयप्रकाश दलाल के पास है। अगर मैं टोटल बात करूं तो हमारे पूरे हरियाणा में 89 लाख जो एकड़ भूमि है और अप्रॉक्स 90 लाख जो भूमि है वो हमारी क्या है, टोटल कृषि हो गए हैं। अब इसमें एक अभी की रिपोर्ट है 2022 की, कि इन्होंने बताया कि 16 लाख प्लस हमारे जो किसान हैं वो टोटल हैं, और 24,800 जो किसान हैं, 24,800 वो हमारी अनुसूचित जाति के। अनुसूचित जाति समझ सकते हैं आप, जिनके पास कम ज़मीन होती है, लेकिन इनके पास भी ज़मीन है 24,800 लोगों के पास, जो कि एक अनुसूचित जाति का डेटा है। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टोटल 80% जो है, 80% जो लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर में हैं, लगे हुए हैं। हरियाणा से मैं बात करूं, कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि हो गया है? 38.37 लाख हेक्टेयर। आपको पता है जो यमुना नदी के जो मैदान होते हैं उनको खादर और बागर दो क्षेत्रों में बांटा गया है। खादर भूमि वो होती है जो नई नदियों के द्वारा जो जल लाया जाता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के, वो मिलकर जो निर्माण करते हैं वो खादर। खादर की अगर मैं ज़मीन की बात करूँ तो यमुनानगर, आप यमुनानगर से नीचे आ जाओ, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, ये सारे खादर के मैदान हैं। बांगर के मैदान इधर चले जाओ, जींद भी आपका खादर में ही आता है, उधर चले जाओ, फिर रोहतक, भिवानी, हिसार, ये सारे बांगर से हैं। ये यहाँ पर पुरानी नदियों के द्वारा जो पुरानी मिट्टी है उसी को बांगर कहा जाता है। बांगर भूमि इतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी कि खादर होती है। और मैं चीज़ बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोपेनहेगन ने जलवायु को 3 भागों में बांटा है। वो थोड़ा अलग चैप्टर हो जाता है, लेकिन है कृषि से ही रिलेटेड। तो इन्होंने 3 मौसम की क्षेत्र बताया था। यहाँ पे हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, वो 3 तरीके से बताई थी, वो फिर कभी मैं आपको बता दूंगी। बाकी यहाँ पर लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 38.37 है। मोस्टली जो दक्षिण पश्चिम भाग है हमारा, उसमें फव्वारों से, नलकूपों से सिंचाई होती है। जो खादर के क्षेत्र हैं वहाँ पर ट्यूबवेल, नहरों से सिंचाई होती है। हरियाणा के महेंद्र जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय नारनौल में है। प्रसिद्ध पहलवान उदयचंद को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया, ये याद रखिएगा, 1962 में आपको दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। और हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? तो आपको पता ही होगा, हरियाणा का राज्य पक्षी हमारा काला तीतर है, ब्लैक बक बोला जाता है। महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में देखो, चूने का पत्थर भी मिलता है, चीनी मिट्टी भी, तांबा भी, तो ये सभी मिलते हैं, ठीक है। और चूने के लिए वैसे आपका रोहतक भी प्रसिद्ध है, और रोहतक में आपकी कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं। लाख की चूड़ियाँ आपकी यमुनानगर या फरीदाबाद, आई थिंक फरीदाबाद में मिलती है, ध्यान रखिएगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कांच की चूड़ियाँ रोहतक में मिलती हैं, ये याद रखिएगा। हरियाणा शब्द किस कृति से प्राप्त हुआ है? हरियाणा शब्द प्राप्त हुआ है आपका पासना हरिचू से, ये याद रखिएगा। हचरियू से, किस कृति से है? पासना हरचू से। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास आपका झाड़ू फिरी है, ये राजा राम शास्त्री ने लिखा था। जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? तो ये है आपका चरखी दादरी, भिवानी से अलग होकर बना था। कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल का सेक्टर ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे हरियाणा का। राज्य में और सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा से कुल निर्यात होता है सॉफ्टवेयर का 45%। गुरुग्राम जो है आपका वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, सॉफ्टवेयर ऑटोमोबाइल सिटी है। इसको मिलाइए भाई, ये कई बार पूछा भी जाता है। हीरो होंडा जो है, हीरो होंडा है हमारी रेवाड़ी की। एस्कॉर्ट जो है वो फरीदाबाद ट्रैक्टर है, मारुति गुरुग्राम में है, और करकोदा में भी यूनिट बन गई है, एटलस साइकिल सोनीपत में। 2 भी पता है तो इजीली यू कैन डू कि मारुति आपकी गुरुग्राम में, एटलस साइकिल सोनीपत में, हीरो होंडा रेवाड़ी में, और एस्कॉर्ट हमारा फरीदाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पे राज्यसभा की 5 सीटें हैं। एटलस साइकिल किस जिले में मिलती है? सोनीपत में, अभी ये बंद है। हिसार जिले का दक्षिण भाग है आपका भिवानी। हरियाणा में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनते हैं फरीदाबाद में। कौन व्यक्ति कभी भी हरियाणा का स्पीकर नहीं रहा? राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष रहे थे और सबसे कम टाइम के लिए रहे थे। शन्नो देवी पहली महिला थी हमारी। शकुंतला जो भगवाड़िया है ये नहीं रहे स्पीकर, कर्नल राम सिंह भी रहे हैं। निम्न में कौन सा जिला रोहतक मंडल में शामिल नहीं है? तो रोहतक में आपका क्या नहीं आएगा? अरे
रोहतक में, अरे ये क्वेश्चन ही गलत है भैया, क्वेश्चन गलत है ये। पानीपत आपका करनाल में आता है, ये गलत है क्वेश्चन, तो इसको रहने देना। बुद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल हैं? बुद्ध काल के जो जनपद है कुरु और पांचाल, इनमें हरियाणा के भाग शामिल है, ऑप्शन ए। रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए कहाँ जा रहा था, तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान करके वापस लौटा दिया? ये मेवातियों ने किया था। कैथल में इनका मकबरा भी है, कैथल में ये मारी गई थी, और ये पहली मतलब मुस्लिम समुदाय की पहली महिला शासक थी, ये भी याद रखिएगा इतिहास की। तो ये मेवाती आएगा, ऑप्शन ए। हरियाणा राज्य कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो हमसे 5 राज्य मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर राजस्थान है, और हमारा पंजाब से बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का है, तो ये हमारा पानीपत है। राज्य के गठन के समय कितने बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन थे, ये कोई पूछने का क्वेश्चन है, 20,000 थे। हरियाणा का निम्न में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है, तो हमारे यहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा है, ऑब्वियसली मैदानी भाग। रेतीला भाग भी है, शिवालिक का पहाड़ी भाग भी है, पंचकुला कालका के साइड, अरावली है, गुरुग्राम आपका महेंद्रगढ़ के साइड, लेकिन मैदानी भाग ज़्यादा है, इसीलिए कृषि योग्य भी है। बीबीपुर और नजफगढ़ नामक जिले ये किस क्षेत्र में हैं, तो ये मैदानी क्षेत्र के हैं, याद रखिएगा। कैथल किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक है, तो NH-65 के नज़दीक है आपका कैथल। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट जो है ये 1998 में लाया गया था, मतलब जो ऐसा कूड़ा कचरा जो कि ग्रेडेबल नहीं हो सकता, दोबारा से गल सड़ नहीं सकता, रीयूज़ नहीं हो सकता, ये 1998 में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कालाम से स्थित है, 1761 में हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्ट पेपर मिल है आपकी यमुनानगर में। किस जिले में महिलाओं का सबसे कम अनुपात है, क्या अनुपात है, महिला लिंगानुपात, पंचकुला। एक बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा के ऑफिशियल साइट पे लिंगानुपात 910 दिया है, ध्यान रखिएगा इसको। और साक्षरता की दर भी हरियाणा ऑफिशियल जो वेबसाइट पे वो 83.78% है, ये भी याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है, ये यमुनानगर है। गन्ना एक ऐसा जो हमारा कह सकते हैं फल ही कह सकते होंगे, तो ये किण्वन की प्रक्रिया होती है इसमें, और फर्मेंटेशन इसी में होता है, अल्कोहल जो होता है वो गन्ने से मिलता है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक महिला लिंगानुपात या महिला अनुपात तो अम्बाला का है, और सबसे कम आपका पंचकुला में, तो पंचकुला में ही दिया, हाँ महिलाओं का सबसे कम है पंचकुला और सबसे ज़्यादा अम्बाला में। फरीदाबाद में निम्न में से किस चीज़ का कारखाना है, यहाँ पर रबड़ के टायर भी बनते हैं, रेफ्रिजरेटर भी, ट्रैक्टर भी, तो उपरोक्त सभी। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का जो उपदेश दिया, ये ज्योतिषर बरगद के पेड़ के नीचे दिया था, वहाँ पर सारे श्लोक भी लिखे हैं अगर आप गए हो तो। प्रदेश के किस प्राचीन नगर की विस्तार से जानकारी ह्यूनसांग ने की, ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर, हर्षवर्धन की राजधानी। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना ये 1996 में घटी थी। जिला गुड़गांव के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल महीने में कौन सा मेला लगता है, खोरी से याद रखना शाह चौका का मेला लगता है, ऑप्शन ए। राज्य की कुल बिजली उत्पादन कितनी थी 1966 में, 343 मेगावाट। 1970 तक हमारा हरियाणा पूरे भारत का ऐसा राज्य था जिसमें सभी जिलों में बिजली का उत्पादन होना शुरू हो गया था। उत्पादन नहीं मतलब भेज दिया था बिजली को। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो कौन सा है, ये टोपरा से प्राप्त जो अभिलेख हुआ है वो अम्बाला नहीं, टोपरा से प्राप्त अभिलेख। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु अपनी बेटी अपना धन ये योजना चलाई है। प्राचीन काल में कौन सी देव नदी बारहमासी बहती थी, तो पहले थी हमारी सरस्वती प्राचीन नदी है, अभी के लिए आपकी यमुना नदी है। और एक चीज़ और कि जो आपका घग्गर नदी है उसके जो बनाए गए मैदान होते हैं या जो गड्ढे बनाते हैं उनको नैली कहा जाता है, मारकंडा को बैट कहा जाता है, ठीक है, मारकंडा के द्वारा जो बनाया जाता है। हरियाणा में नई आईटी नीति ये 2000 में लागू हुई थी। 2000 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। ऑफिशियल देख लेना भाई, ये 2011 के अकॉर्डिंग 879। अगर 2011 लिख के पूछे तो आप 879 लगाना, इसमें वैसे भी 910 का कोई डेटा नहीं है। हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा करनाल को कहते हैं, ऑप्शन बी। ये देखिए ये क्या बोला है, कुछ संस्थाओं के नाम हैं और इनके नीचे कोड दिए गए हैं, तो देख लीजिए। हरियाणा के जिला प्रमुख हैं 21, वैसे हाँ 21, और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य हैं 5, हरियाणा से लोकसभा सदस्य हैं आपके 10 और विधानसभा है 90। तो हरियाणा से जिला प्रमुख तो 21 तो नहीं होने चाहिए, 22 होने चाहिए यहाँ पे।
हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान अभिलेख किस ईयर का है? तो 1385 का है सारवान शिलालेख। इसके बारे में एक बार सर्च कर लेना, और एज इट इज़ अगर वन लीनियर में याद करना है तो एक बार कर लेना। 1385 का है ये। प्रथम गवर्नर थे हमारे धर्मवीर, और सबसे लंबा जो राज्यपाल का कार्यकाल रहा वो BN चक्रवर्ती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है। रक्षाबंधन आपका पूर्णिमा को मनाया जाता है, सावन मास की। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म स्थान थानेसर है। और ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी भी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की सर्वाधिक जो जनसंख्या है फरीदाबाद, लिंगानुपात आपका अंबाला में, सबसे कम पंचकुला में। कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर ये शिव जी को समर्पित है। हरियाणा के मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल यहाँ पे राई सोनीपत में है। 2001 से 11 के बीच हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, मतलब सबसे कम यहाँ पर जन्म लिया? तो ये झज्जर में। किस भौगोलिक इकाई को जाटिया क्षेत्र कहते हैं? भटियाना क्षेत्र को कहते हैं भौगोलिक इकाई के अकॉर्डिंग। सनातन धर्म को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने में पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के किस राज्य से थे? तो झज्जर से थे। संदेश नामक इन्होंने अपना समाचार पत्र भी निकाला था। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 21वां राज्य है। टोटल हमारे 28 राज्य हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। अकबर की विजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद उसका राज्य अभिषेक हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। हरियाणा में प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अहमद अब्दाली और मराठा के बीच। और गांधी जी पलवल से गिरफ्तार हुए थे आपके 8 अप्रैल 1919 में। मैंने महात्मा गांधी का पूरा वो बताया है कि महात्मा गांधी का पूरा पीरियड हरियाणा में क्या रहा। अगर वो वीडियो मिल जाए तो कर लेना, और मैं एक बार और भी बना दूंगी। मारकंडा एक हरियाणा की नदी है। ये तीज का त्यौहार आता है सावन के महीने में, सावन मास की पूर्णिमा को। पूर्णिमा पूछा जाएगा, वैसे सभी को पता है सावन मास में आता है। और महिलाओं के द्वारा झूला झूला जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास है आपका सन्निहित तीर्थ, याद रखिएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या फरीदाबाद में, सबसे कम यहाँ पे क्या है? ग्राम पंचायत है। और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा है। 1991 से 2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितनी रही? 28.43। ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत लंबा टाइम पीरियड पुराना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक जहां पर पानी कम होगा? महेंद्रगढ़। गठन के समय हरियाणा की जनसंख्या 1,29,00,000 थी। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य होता है? जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है, बहुत ही बारीक मिट्टी होती है, उसमें चूना होता है। जैसे ही यहाँ पे पवन आती है, हवा आती है, वो रेत उड़ के टिम्बर बना लेते हैं, कहीं कहीं पे टिब्बे बना लेते हैं, ऐसा कुछ। असीगढ़ का किला है हांसी के कस्बे में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर ठंडीपुरी की बाबा ठंडीपुरी की समाधि है, ये है आपका पुंडरिक तीर्थ। बलर्ड है थोड़ा, लेकिन दिख जाएगा। कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त है? लवणता मतलब जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। पूर्वी हिसार, उत्तरी पूर्वी भिवानी और पश्चिमी रोहतक। यहाँ की जो ज़मीन होती है ना, उस पर आपको वाइटनेस मिलेगी, मतलब लूनी जिसे कहा देता है कि यहाँ पे नूनी जमी हुई है, उसे लवणता। तो ये सारे। एक औरत के पहनावे को संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? ये याद रखिएगा। औरत के पहनावे को वेशभूषा परिधान मत कहिएगा, ये तिल बोला जाता है, तिल। बिछुए पैर के होते हैं, पैरों में डालती हैं। टेक्सटाइल मिल और जिंदल पाइप फैक्ट्री ये हिसार में है आपकी। हरियाणा की पुरानी नहर है आपकी पश्चिमी यमुना नहर है। और हाथीवैराज कुंड और ताजेवाला, ये याद रखिएगा। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी है आपका धूसर तीतर, हरियाणा का है काला तीतर। पशु है वहाँ का जानवर है वहाँ का नेवला। चंडीगढ़ नगर का प्लान एल्बर्ट मेयर द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया था, लेकिन बाद में ली कर्बूजियर को सौंपा गया था? 1952 में। कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा तीज का नृत्य किया जाता है? और नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वाले को मध्य में किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हुआ था? तो भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला है हमारा आंध्र प्रदेश। टोटल 8वीं अनुसूची में पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब 8 हो गई हैं। 71वां 21वां संशोधन, फिर 52वां संशोधन, ये सारे जुड़ के आपकी टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई देवी रूपक योजना क्या है? देवी रूपक जो योजना है, ये पहली और दूसरी संतान अगर आपकी लड़कियां हैं और उस पर आपने परिवार नियोजन करा गया, परिवार नियोजन होता है मतलब आगे आप बच्चा नहीं करना चाहते, तो ये देवी रूपक योजना है। चंडीगढ़ की जनसंख्या है 10,54,686। एक ही जिला है इसमें। केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका 1923 में। नित्यवाही नदी हमेशा बहने वाली यमुना कौन सा अंबाला मंडल में शामिल है? तो अंबाला मंडल में आपका आएगा
जींद तो नहीं है भैया इसमें, देखो अच्छा शामिल नहीं है, ठीक है फिर ठीक है। वैसे आपका कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला में ही है। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? तो हरियाणा के हमें पता है उत्तरी पूर्वी भाग, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल इनमें होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में और बाद में 1981 में इसको भिवानी में स्थापित कर दिया गया था। पहले चंडीगढ़ में था ये, और हाँ इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1957 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारी। और थोड़ा सा ना इसके बारे में कर लेते हैं। 1969 में चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ था ये। चंडीगढ़ में हमारे जो शिक्षा बोर्ड थी 100 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था। टोटल 100 एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे। उसके बाद 1981 में इसको भिवानी में स्थापित कर दिया। हांसी रोड पे है, अगर जाओगे तो भिवानी में जो हांसी रोड है वहीं पर आपको शिक्षा बोर्ड मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1970 में सबसे पहली बार भिवानी बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा लेना स्टार्ट किया था। 10वीं कक्षा की परीक्षा 1970 से स्टार्ट हुई थी। 1987 में इन्होंने 10+2 मतलब जो हमारी 1987 में 12th क्लास की जो परीक्षा है उसको लेना स्टार्ट किया था, और एक पैटर्न बनाया था इन्होंने 10+2 के लिए। 1990 में आपकी जो व्यावसायिक जो पढ़ाई होती है, व्यावसायिक जो परीक्षा होती है उसको लेना स्टार्ट कर दिया था। ध्यान रखें 1969 में चंडीगढ़ में था, 81 में भिवानी लेके आया गया। हांसी रोड पे आपको मिल जाएगा ये शिक्षा बोर्ड। उसके बाद 1981 में भिवानी में आने के बाद 1970 में इन्होंने पहली बार 10वीं की परीक्षा ली, और 1987 में 12th क्लास की परीक्षा लेना स्टार्ट किया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा में प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र क्या है? तो ये रोहतक है। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? आपके 7 जिले थे। मुगल सम्राट अकबर के समय हेमू कहाँ का राजा था? रेवाड़ी का राजा था। अंतिम हिंदू शासक बोला जाता है। आंग्ला मराठा युद्ध 1803 में सरजू अर्जुन की संधि हुई। कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम जो समरू था उसको क्या सरगना की जो बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? करनाल और गुरुग्राम के कुछ भाग या कुछ गांव। फतेहाबाद में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है? ये टोहाना उपमंडल में है फतेहाबाद। देखो मैं फतेहाबाद में आता है आपका टोहाना। और एक चीज़ और थी बताना था, टोहाना का जो पुराना नाम था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तशमील करके कुछ ऐसा था। और मैं बता दूंगी खड़ियल नाम था आपका, ऐलनाबाद जो सिरसा में ऐलनाबाद जगह है उसका। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका सिरसा है, और जनसंख्या घनत्व में भी यही है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून 2014 प्रकाशित किया है। इस कानून के तहत सिख अपने विवाह को रजिस्टर करा सकते हैं। ध्यान रखिए हरियाणा आनंद विवाह सिखों से रिलेटेड है। किस रेगिस्तान का कुछ हिस्सा हरियाणा में फैला हुआ है? थार राजस्थान का। ये केबीसी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। राज्यपाल जिलाधीश की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो राज्य की मंत्री परिषद जो होती है हमारी, जो मंत्री MLAs वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। हरियाणा क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने कौन सा अभियान चलाया था? जमींदारी लीग जो अभियान था वो छोटू राम, और इन्होंने जाट गजट पत्र भी निकाला था। कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? रामपत यादव है, विशंबर दास शर्मा, अल्ताफ हुसैन। छाजूराम शास्त्री उर्दू साहित्य से नहीं है। राज्य में हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्ध पेंशन दी जा रही है? तो ये डेटा है 12.84 लाख, जो कि अभी बढ़ गया है। 2750 अब मिलते हैं, 250 रुपये बढ़ा दिए थे। बोना भत्ता पत्र भी दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और आपका लगभग पूरा होने को है ये सीरीज़। देखो 92 पेज नंबर पे हम पहुंच गए हैं। मुश्किल से आपकी हार्डली 2-3 वीडियो और बचती हैं हरियाणा जीके की, फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें 1500 ही हैं, तो बाकी के क्वेश्चन में फिर नई नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगी, उससे करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।